जनपद जौनपुर की एक ऐसी दबंग बहू के विषय में अब जब जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। उसकी प्रताड़ना जब जानेंगे आप भी चौंक जाएंगे कि आखिरकार दबंग बहू अपने ससुराल वालों को कैसे तंग करती है, अपने पति को कैसे गाली गलौज देती है, कैसे धमकियां देती है, आत्महत्या करने की साजिश रचती है, आत्महत्या करने की धमकी देती है। और वही कोई घटना घटित हो जाएगी तो वही परिवार जेल की सलाखों के पीछे हो जाएगा। आप देखते होंगे तमाम ऐसे मुकदमे होते हैं दहेज उत्पीड़न का, लेकिन इसमें कई महिलाएं या कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो परिवार वालों को फंसाने के लिए दहेज उत्पीड़न के मुकदमे कर देती हैं। हालांकि ऐसे तमाम मामलों में आप लोगों ने देखा होगा कि कितने परिवार के लोग अभी सलाखों के पीछे हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने नजर आती हैं। वहीं पर ये जो परिवार हमारे साथ है, जो चाची हैं, इनकी बहू इनको किस तरीके से प्रताड़ित करती है, आप भी जब जानेंगे ना तो आप भी कहेंगे कि ऐसी बहू हमारे घर में ना ही आए तो ठीक रहे। अगर से जो बहू इनके घर में इस तरीके से तांडव कर रही है, इस तरीके से परेशान कर रही है, अगर से उसके भी परिवार में, उसके मायके में या उसके भाई के साथ अगर और उसकी जो बीवी उस परिवार में करेगी तो आप समझिए कि उसके ऊपर क्या कुछ बीतेगा। जो इस परिवार के बीच में ऐसा कर रही हैं, क्या वजह है, आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये जोड़ते हैं आपको। चाची क्या नाम है आपके? सबनम। सबनम नाम है आपके? आपके बहू का नाम है? साजिया। अच्छा, ये शादी उदी कितने दिन पहले हुआ? 4 साल सा भैया। 4 साल। जब शादी करे खातिर आप सोचे रहे होंगे कि लड़के अपने शादी करती, हमारी बहू आए, हमारी देखभाल करी, हमारा परिवार चली। बहुत खुश रहे भैया। हाँ। बहुत खुश रहे। ऋण कर्ज लेके हम बियाह किए। हम कहे हमारे घर में एक ठे आ जाए, हमें सहारा मिल जाए। जाना 3 ठे बेटी रही ने, तीनों लड़किन की शादी कर दे, वो अपने अपने घर रही हैं। हम के हम सास पतो हम अपन अच्छे से गुजारा, लड़किन कमाई है, हम सास पतो रहा भाई। बाकी मैं ऐसे पतो मिल गई कि हम का बताई। हरदम हमें दूध दूधाई मार चुकिन भैया। हम कैसे सही। हमारे आदमी के हमारे सामने जवन गंदी गंदी गाड़ी देते हैं, जोन गंदी गंदी गाड़ी देते हैं, वो नहीं बर्दाश्त होता। हमका मारे दूध आए, हमका मार चुकिन। अच्छा, हाँ। कितना पैसा लेके, कितना कर्जा लेके अपने बेटों को ब्याह किए रहो? हम तो 4 लाख रुपये कर्ज ले रहे हैं और हम 1-1.5 लाख रुपये रिश्तेदारी से लेके अभी तक हमारे लड़किन कमाई के भरत है। लगभग 5-6 लाख रुपये कर्जा लेके अपन बहू लेके आओ है। हाँ, जनबे के रहते मुसलमान में कितना खर्चा रहा था। हाँ, कुल कहे हैं हम कहे कि कही दे भाई हमें सहारा मिले, बाकी हमें सहारा ना दे, हमार एकदम गला काट ले। आप कहो अपने पति के जौन है जवाब न दे रहे हो वो, लेकिन आपके बहू आपके पति के ऊपर गाली दी। हाँ, कंचू हरामियाऊ नीचाऊ हट जाए से जब आई हैं ने, जब दोनों जन्म लड़ाई होत रहे ना, भाग कंता हमारे लगे आए जीन। हाँ, और उनका हमारे बेटा का तोर बेटवा है, तोर बेटो अब मोबाइल में रिकॉर्डिंग बा, तोर बेटवा है तो का हम बेटवा दे ही, तोर बेटवा हमार बाप भाई रुपया लगाए हैं। हाँ, मतलब इनके दोनों जन्म तब हमसे कौनो मतलब ना रहा। अच्छा, कितने दिन से शादी होने के बाद कितने दिन से जो है आपके बहू इस तरीके से करे शुरू कर? 15 दिन। 15 दिन से हमारे घर में झगड़ा चालू। यानी शादी के 15 दिन के बाद जुल्म हो शुरू हो बाद दोनों भाई में एक अंगूठी खातिर हमारे लड़की के ई लड़की वो जो बातचीत बहन भाई में बारा दई देहेस ओकरे खातिर समझ ला ई हमारे लड़की को चढ़ाई बढ़ाई के जब मांगे लाग अंगूठी देहेस, हमारे बेटियन लेके चली गई। फिर वो उसकाई दे से हमसे अंगूठी मांगे लग गए। हम 13,000 के अंगूठी ले देहे और देहे के बाद दोनों भाई में झगड़ा हो हुआ चली गई। 15 दिन बाद ना दूसरे के दुआरे चली गई छोड़ा दोनों भाई, मतलब हिंगे दुआरे ना भी हो, दूसरे के दुआरे भाई बाकी हुआ दौड़ी दौड़ी चली गई छोड़ावे भी। इतनी बड़ी दीदक तेज बा। हाँ। अच्छा, बियाह पहलवा जो है आपने बहू के कारनामा ना जानत रहो है, किस तरीके से वो आग बाद ये करे? जानत रहे भैया, हमें रिश्तेदारी में ओकरे नैहर खुद हमें बताए, ओकरे नैहर के हमार बहनिन बताए, हमारे बहनी के लड़के बताए। बाकी हमके सब झूठ बोलत है। बात हम की हुक माने नाई भैया, की हुक बतिया नाई माने है नहीं। हम तो एक का चीज ये बताओ आपके बहू के विषय में, आपके मायके वाले का बताओ? यही बताओ ओकरे ऊपर 4-4 मुकदमे
में चलत हाई हैं, ओकर बलात्कारी में केस बाटई हैं, और बिराहिम दके जुम्मन, मतलब ओकर 4 केस ओकर ऊपर चलत हाई हैं। और लड़ाई झगड़ा बहुत झगड़ाऊ है, मगर ओकर बापवा महतारिये से हम फोन लगाए कि पूछे कहे, तब ओकर बापो महतारिये हमें कहेन अरे ये झगड़ा लगावत है, झगड़ा में कहत है ने वो इन्हन बात हमसे उनसे दुश्मनी बाटे, उन्हन के बात माना जिन। यानी आपकी जो बहू है, आपकी बहू का जो आप अपने बहू के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि आप मुकदमा वाली बहू लेके आती हैं, आपके बहू के ऊपर मुकदमा चल रहा है, उस बहू को आप लेके आते हैं, उसके बाद वो अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। हाँ दिखावे शुरू कर दी है। उसके बाद फिर बात कैसे आगे बढ़ना शुरू हो जाती है कि आप लोगों को जो है कि अब प्रशासन की मदद लेनी पड़ रही है, अपने बेटे के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करना शुरू कर दिया आपने। जब इतना झगड़ाऊ भैया हम कैसे लइको करा भाई। आपको किस प्रकार से सताती थी आपकी बहू? हम कमारा था गरिया तो के तो भी दू बोली कोई तो वजह होगी ना, वजह तो होगी तभी तो आपको काम भी दू हे ओलरी यहू हे का कैला हरदम का फोन बतिया तू हरदम काहे के ओलरी यहू यही कुल भी दू बोलब तो लड़ाई शुरू कर दे। फोन को बात को लेके क्या मामला था? फोन कहा था हम बतियाई लागे थे तोहार से के करेजे फाटे लागत है तू से हमारे बतियात के हरदम बोले लागत जातू, हम बतियाई ने हम कही ने हाँ इसे तब बोले लागत है तू हम बात बढ़ जात है। किस बात को लेके वो करती है बात, किससे बात करती है कुछ? अब पता नहीं कैसे बात करथिन, कहथिन हमार अम्मा हैं, हमार बहनियाँ हैं, हमार हे खालक बेटवा हैं, दके नहीं से कुल कहथिन। आपकी बहू 24 घंटे में कितने घंटे बात करती है? उनकर तो समझ लो 9 बजे शुरू होए 3 बजे 4 बजे तक ले बंद होए मोबाइल। उसके बाद फिर कब शुरू होता है? तब फिर वही 8 बजे रात के जब खाना वाना खाई लेंगी तब तब से बात करे शुरू करें। हाँ तब से बात करे शुरू करी हैं और बात करी हैं फोनवो भी दू कही उदा झगड़ा भा हमसे बोले कि का करे कि तू इतनी रात के जिन बतिया करे यही हूँ करी है करत रहती तो मेरे से नींद नहीं आवत, वही भी दू लड़ाई के ही रही वो भी दू लड़ाई के। यानी आपकी बहू रूम के अंदर बात करती है, आप लोग बाहर सोते हैं तो सो नहीं पाते? हाँ सो नहीं पाई। हमरे आदमी बोले हमहू बोले वह भी दू लड़ाई के ही रहे। अच्छा क्या बात हो जाती है जब आपकी बहू आत्महत्या करने की प्रयास करती है? ऐसे झगड़ा हो जाता है, ऐसे झगड़ा हो जाए, ऐसे हमें गरियाए ऐसे मारे और हम मतलब गरिया बोलब ऐसे झगड़ा हो जाए, कहे जाता है हम मर जाबे, जाता है हम फांसी लगाई लेब, यहीं हम मर के देखाओ, यहीं हम रहब, हम कतऊ न जाब। ओका हम कहे तो भाग जाइए से हमारे घर से निकल जाइए जब तो मारे के अटक कहते कतऊ न जाब, यहीं मारब, यहीं सड़ब, यहीं हम मर के तो देखाओ, हम कुल मिलक जेल करवाई देब, हम एको मिलक कादेश न जिए देब। आप देखते होंगे कि जब घर में झगड़े होते, सास बहू में जब झगड़ा होता है तो बहू अधिकतर दहेज उत्पीड़न के मुकदमा लगवा देते, सब जेल चला जाता है। हमें कहबे करत तो का ऐसे फंसाई देबे ने कि ते छूटी न पाबी। हमें ओकर बाप खुद कहे से ओकर बाप हमें खुद कहे कि अब तू मुकदमे खाल ना जान, तू ऐसे लगाई देब ना जिंदगी तोहार सड़ जाए, बुढ़ाई तोहार सड़ जाए जेली में। ओकर बाप हमें 2-3 दाई कहे हमसे जिंदगी में मुकदमा थाना पुलिस हमसे जिंदगी में नहीं किए, बस ये तू मैंने भवा 100 नंबर आए बे बस वही से खत्म बा। लेकिन जब से आपके बहू आए तब से तो कईयों दाई पुलिस आए, कईयों दाई पुलिस आए उनके चक्कर में। अच्छा आपके बहू आपको किस प्रकार से धमकी देते हैं? मारे के धमकी देते, मर जाबे, फंसाई देबे, जेल करवाई देबे। हाँ अच्छा आप लोगों में तलाक वगैरह का मामला चलता है कि 3 बार तलाक बोलने के बाद तलाक हो जाता है? तिलाके के जब कहा 3 बार चला था, जब तिलाके कहत कि लेकिन कानूनी अपराध अब तो बंद हो गया है ना 3 तलाक को लेके। अब पता नहीं हम सभी कुल जान इतना न्यूज तो दे हाँ चलत बा हमारी जान काम ना जान पाई। अच्छा क्या इस तरीके से वो साथ में आपके बेटे के साथ रहना चाहती है कि नहीं रहना चाहती, पूछा कभी? नहीं एक हम नहीं पूछे है रहा चाहत है कि नहीं रहा चाहत, केवल आपकी बहू आपको मारती है? हाँ झगड़ा होए के तो भी दू दाई 3 दाई उनकर 2 परानिक बात है के भी दू होत के भी दू वो ऊंची आवाज में बोला थी। हमार लड़के कहा था जब बोला कर धीम बोला कर ताकि बाहर के मन न सुने पावे, तो हमें अंदर में चाहे जमन कहो बकिम चिल्लाए के जिन बोल और वो चिल्लात हैं तब वो मार खाई जाती।
वो चिल्लाती ना तभी वो मार खाती तभी झगड़ा बढ़ाते हैं। अच्छा, आप भी जो है एक इस घर की बहू हैं, तो बहू की क्या मर्यादा होता है, कभी अपनी बहू को समझाया? कुल हम समझाए, हम हियाँ तक कहे हमारा सास रहे हमारा ससुर रहे हमारे परिवार में रहे, पूरा परिवार लेके चले। हम हमारे बाप के नाम बिस्मिल्लाह के माई, हमारे बाप के नाम बिस्मिल्लाह रहा, बिस्मिल्लाह के माई तोहरे सीनों पे चढ़ के रहा भाई, तोहरे सीनों पे एड़वा दरार के रहा भाई, देखित के हमें निकाल देते। अब आज सुबेरे हमें धमकी देस, हम कहे आई जिन तो कहा तो आओ देखित के हमें निकाल देते हैं, आओ देखा हम जब आवे के समय हुए तब बताओ, ऐसे कहा। अच्छा, कितने बच्चे हैं? एक लड़की है, एक लड़का है। तो अभी उस बच्चे से बातचीत हो पाती है? बच्चा नहीं, फोन ही नहीं, ये दूठ मोबाइल रहा, फोन डारस मेरे घर लगे, फोन ही नहीं केहू के। हाँ, अच्छा, मोबाइल दिखाइए कौन को। देखा हमार दबंग बहू, ये हमार दोनों मोबाइल हमारे घर एक फोन डाले बा, ई ओकर है ई हमारा है, दोनों मोबाइल फोड़ दे बा। और मारे पे देखा हमारे पैर में सूजन आई भी देखा, पैर की एड़ी में सूजन आ गया, चल नहीं पाती होंगी सही साहब। गाय बैठवाए है, गाय बैठवाए, हल्दी पियाज ट्यूब व्यूब मलता ही है, दवाई खाता ही है। हाँ। अच्छा, अभी क्या कुछ बात और हुई बच्चों को लेके कि बच्चे यहाँ पे रहेंगे कि वहाँ पे रहेंगे? उनके अभी फोन कहे रहन कहाँ के हमारे पेटे में मतलब बच्चा बाटा है, डिलीवरी बाटा ही है। अच्छा। हाँ, अभी बताई ने फोन कह के। हाँ, हम के बाटा ही तो वहीं लेके रहो हिंगे आओ जी। तब तो ये तो खुशी की बात है ना कि परिवार में एक और बच्चा आएगा, किलकारियाँ गूंजेंगी। लेकिन तो खुश है भैया, हम सब खुश है कि हमार घर परिवार बढ़ाता है, बाकी में ओसी हम ना खुश से ही, हम खाली दबंग बहू पतोहिए ना खुश है। हाँ। अच्छा, आपको क्या डर है? अपनी बहू से क्या डर है? क्यों अपनी बहू से इतना डर रही हैं आप? हम डरते ही हमें मार डरी हैं वो, जब हमारे आदमी हमारे बेटवा के सामने हमें मार दीन तो हम अकेले रह तो हमें जान से मार डरी हैं। हाँ, हम ओके सामने कहे हम कई की एक दाई नहीं 1000 दाई के हमें तोरे ऊपर विश्वास नहीं तो हमार गला दबाई दे भी हम मर जा भाई, सबसे हम कहे पूरा मोहल्ला वाले से कहे हमें इनकर भरोसा नहीं है, ये हमें कब मार डरी है, हमें कोनो भरोसा नहीं है। हाँ। अच्छा, अपने बेटे को क्या बातचीत हुई कि क्या कुछ अभी करेंगे, बेटे के साथ रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे? नहीं, ना हम बेटवे के रहाई देब ना हम पतोह के रहाई देब, उनके साथ शादी कर दिए है और वो अपन चाहे जहाँ लेके रहा, हम अपने पूरा जायदाद से एकदम उनका हम बेदखल कर देते हैं। अपने बेटे को बेदखल कर रहे हैं? हाँ, हम दखल कर किस वजह से, किसके कारण? यही वजह से उनके औरत की वजह से, अपनी बहू के कारण अपने बेटे को बेदखल। हाँ, हम बेदखल कर, हम तहसील से हम पूरा हम बेदखल कर दी भाई, हम दो ये लड़के लेके रहा, अगर वो से काजस रही तो रहा और ना तो उन्हों से कह दे वैसे, हम अकेला अपन सुकून की जिंदगी चाहता ही, मर जब जो मन कहे तवन अपन करत जाइए। बाकी एसपी साहब से क्या कहेंगे आप? एसपी साहब से ये कहा हमारे 3 लड़कियां रहन हैं, तीनों हम 2 लड़के के लेके रहा, एक लड़के हमारे लेके मर चुका, हम बटबे नहीं किए, जब हम उनसे दुखी यही तो हम से दुखी रहा अपने जिंदगी में। हाँ, जब हम दुखी यही तो वो दुखी रहा। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, दिल के दर्द को आप समझिए कि वो माँ जिस बेटे को बेदखल करने की बात पे कह के रो रही है, जिसको अपने गोद में पाला, जिसको अपने छांव में रखा अपने बेटे को, उसकी पत्नी की वजह से जो है उसको बेदखल कर रही है, अपने आंचल से उसको हटा रही है, अपना नाम देने से मना कर रही है कि हमारा वो बेटा नहीं रहा। हाँ साहब, हम उनका बेदखल कर देब, उनका लाइक हम रही न पाब, हम अपने बेटा को छोड़ देते, हम अपन करे जब मजबूत कर लेता ही। हाँ, हम उनका जिंदगी भी जैसे हम रोब ना वैसे हम अपने बेटों पता हो रोवाओ, जैसे हमें रोवावत हैं 4 साल के अंदर में, वैसे हम उनका जिंदगी भी रोवाओ दोनों जने की। हाँ। यानी अभी तक आपकी उम्र जो रही, अभी तक यानी 4 सालों में आपने आपकी जिंदगी को पूरा नरक बना कर रख दिया। नरक बना दी है हमका नरक। छोट लड़के रहन हम मेहनत मजदूरी कई हम पाले पोसे किया है, बाकी में अब जो उनकर शादी की है हमारी जिंदगी एकदम बुढ़ाई खराब कर देता है, हम लाइक न रह पाओ, हम छोड़ देबे न हो के इस समझ ले हमारे पैदा ही नहीं हुआ रहे। इरफान नाम है ना? हाँ, इरफान। मत रोइए माता जी, देखिए प्रशासन आपकी मदद करेगी, लेकिन उस बेटे को भी समझना पड़ेगा, उस बहू को भी समझना पड़ेगा कि एक बूढ़ी माँ जो इस मजबूरी में आके इस फैसलों को ले रही है कि अपने बेटे को ज़मीन जायदाद से बेदखल करने की बात कर रही हैं। ऐसे तमाम माताएं हैं, ऐसे तमाम बुजुर्ग हैं
जो तंग आकर ऐसे बेटों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, अपने बेटों को अलग करने की मांग करते हैं, और वही बेटे को पाल पोस के बड़े करते हैं कि हमारे बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। लेकिन वही जो बेटियां होती हैं, जो बहुएं आती हैं, वही घर में ऐसे तांडव मचाते हैं कि वही माँ अपने बेटी को अलग करने का फैसला लेती हैं। इरफान से भी बातचीत करेंगे। इरफान इधर आ जाओ। इरफान से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनकी माँ जो फैसला ले रही हैं किसके वजह से ले रही हैं। इधर आ जाओ आगे। आप है वो इरफान, आपके वजह से, आपकी पत्नी की वजह से आपकी माँ रो रही हैं। हाँ जी सर। आपने आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ, आगे आइए थोड़ा सा, क्या कुछ हुआ था जिसके कारण आपकी माँ रो रही हैं? वो सर रहती है, झगड़ा वगड़ा करती है, मार करती है। इसकी वजह से हमको घर से बेघर कर रहे हैं हमारे माता पिता जी। कभी आपने सोचा था कि आपकी पत्नी की वजह से आपको ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा, अपने माँ बाप से दूर होना पड़ेगा? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था, लेकिन औरत ये आई तब से इसे होने लगा। अच्छा, शादी होने के बाद किस प्रकार से आप अपने परिवार वालों को सताना शुरू, अपने माँ बाप को कैसे सताया था, किसके कहने पे? औरत के कहने पे। औरत के कहने पे? हाँ। पत्नी कैसे कहती थी अपने माँ बाप को सताने के लिए? वो रात भर सिखाती थी, मतलब दुआ तबीज मतलब करा दी थी और सिखाती भी थी। जैसे जैसे सिखा रही थी वैसे वैसे मैंने चला। क्या कहती थी? मतलब यही रहा, मतलब कहती थी जैसे तुम्हारे माँ बाप कर रहे हैं ऐसे तुम उनके साथ करो, झगड़ा करो, मारपीट करो, दंगा फसाद करो। हमारे साथ हमारे बाप भाई बहन सब आएंगे। हाँ, तुम्हारे घर वाले कैसे उल्टा सीधा गाली गलौज देंगे। हाँ। ये शादी के कितने दिन बाद शुरू होता है? ये शादी के होने के बाद 15 दिन बाद सर। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। आपकी पत्नी के कहने की वजह से आप अपने माँ बाप को जो है कि मुसीबत में डालना शुरू कर देते हैं, परेशान करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद तब तो आपका और आपके पत्नी का बीच का संबंध और अच्छा हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके माँ बाप भी अब आपके रास्ते में नहीं रहे। तो फिर अब आपके वजह से माँ बाप आपको क्यों अलग कर रहे हैं, और आपकी पत्नी की वजह से क्यों आपको अलग कर रहे हैं? जब वो साथ में नहीं रह रही हैं, मतलब अब आप क्यों परेशान हो गए? आपकी अपनी पत्नी की वजह से आपने अपने माँ बाप को छोड़ा है, अब क्यों आप परेशान हो गए? अपनी पत्नी को क्यों छोड़ने की बात कर रहे हैं? पत्नी सर जो बोली थी वो उसके कहने पे नहीं चली। वो बोली हम खाली सास ससुर से और आदमी से नाता रखूँगा, घर वाले से किसी से नाता नहीं रखूँगा। वो नाता रखने लगी, झगड़ा झंझट करने लगी। इसके लिए मेरा दिल टूट गया उसके लिए। अब उसको रखना नहीं चाहता हूँ अपने पास। अच्छा, 4 साल में कौन कौन सी वो हरकतें की कि जो आपको ये फैसला लेना पड़ा? बहुत से हरकतें की सर, वो बता नहीं सकते, बहुत से हरकतें की वो। ऐसे ऐसे मेरे साथ गुजरी है, वैसे तो कोई नहीं गुजरा होगा कोई औरत, लेकिन इसने बहुत कुछ की। दरिया में कूदने गई थी मरने के लिए, भाग गई थी, पुलिस को बुलाई थी, और आम आदमी से हमको मरवाया बम्बई में। बहुत से मेरे साथ नाटक की, और घर पे भी उसको गया छोड़ने के लिए नरौली गांव में। उसके माता और उसके पिता जी गाली दिए, बोले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाए माधर। रात को 100 नंबर पुलिस बुलाया, पुलिस लोग भी कुछ नहीं बोले। उसके खिलाफ मैंने ख्वाजा सराय में दर्ज कराया हूँ। अच्छा, आखिरकार आपकी जो पत्नी है, वह पत्नी आपके ऊपर किस तरीके से अत्याचार करती है? बहुत से अत्याचार करती सर। किस प्रकार से, फिर भी बताओ। अरे यही बोलती है मर जाऊंगा, मार डालूंगा, फंसा दूंगा तुमको, जेल की हवा कराऊंगा सबको। हाँ, बहुत से बातें, बहुत से सारे बात बोलती हैं। अच्छा, देखा जाता है कि जिनसे शादियां होती हैं तो वो पहले से इंक्वायरी कर लेते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इंक्वायरी करना शुरू कर देते हैं। शादी के पहले अपने पत्नी के विषय में क्या कुछ जाना था? अरे जाना तो था, मुकदमा था, केस था, बिराहिम और सोनू मोनू और सबको फंसाई थी इसने कपड़ा फाड़ के। ज़मीन की विवाद था, और इसके बाद ये सब नंगाई मैंने देख के हमारे घर वाले बोले सुधर जाएगी, लेकिन वो यहाँ शादी हो गया, सुधरी नहीं। और अगुआ नहीं था, अगुआ उसका बाप था। हाँ, वही आया था घर पे, और अगुआ इसमें नहीं था, कोई अगुआ। अच्छा, जब आप अपनी पत्नी के साथ रहते थे तो पत्नी के साथ जो रात गुजारते थे वो रात कैसे गुजरती थी आपकी? अरे बहुत मुश्किल गुजरता था, रात रात सो नहीं पाता था, बहुत गाली देती थी, बहुत उल्टा बुरा बोलती थी। हाँ, बहुत हमारे साथ अत्याचार करती थी, मतलब 2-2, 3-3 बजे रात को सोने नहीं देती थी, चाहे बम्बई हो चाहे यहाँ गांव में। बहुत मेरे साथ अत्याचार किए हैं। ऐसा अत्याचार कर रहे थे तो आपके बेटे भी पैदा हुए हैं। हाँ। एक बेटा भी है, और अभी आपकी माँ बता रही हैं और आप भी बता रहे हैं कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट भी है। हाँ। तो जब अत्याचार करती थी तो ये सब कैसे क्या कुछ होता था? अब वो सब फंसाने के साजिश चल रहा है कि क्या चल रहा है उसका अंदर। पहला लड़का तो मेरा ही है सर,
पहले लड़का मेरा है, दूसरा का लड़का। और रिकॉर्डिंग में कई बार बोली है तेरा कैसा लड़का, तेरा कैसा लड़का। कई बार रिकॉर्डिंग में बोली है। यानी आप कहते हैं कि पहला बच्चा मेरा है, लेकिन आपकी पत्नी कहती है पहला बच्चा आपका नहीं है। हाँ, आपका नहीं है। किसका बच्चा है फिर पूछा आपने? मैं पूछता हूँ, फिर वो झुटला देती थी, बहका देती, मतलब तुम्हारा ही है। फिर बोलती है बाद में दूसरे का है। मतलब पहेली मेरे साथ खेलती थी। ये सब झूठ से उसके मन तंग हो गया हूँ। और ये जो दूसरे बच्चे की बात कर रही है जो अभी प्रेग्नेंट है, इसका अब ये पूरा जांच वोच होगा, डीएनए होगा, चेक होगा, तब जाके पता लगेगा। अच्छा, आपको भी अभी शक है कि आपकी जो पत्नी गर्भवती है, अभी भी शक है कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है? तो क्या ये हमको बझाने की कोशिश है सर, बझाने की कोशिश है। जब डीएनए चेक हो जाएगा, सब कुछ चेक हो जाएगा, तब अपना बच्चा मानूंगा। यानी अभी भी अपनी पत्नी के ऊपर शक है? हाँ। अच्छा, शक क्यों है? किस वजह से? क्या बात वगैरह किसी लड़के से करती हैं ऐसा कुछ? फिलहाल तो मैं बम्बई में 2-3 बार पकड़ा हूँ। मतलब वो खुला नहीं है लड़का कौन है कौन नहीं है। खाली उसको देखा हूँ 24 घंटे बात करती रहती है। अगर मैं पूछता हूँ कौन बात करे, मेरे दीदी है, मेरे खाला लड़का है, यही जुठला देती थी, बहका देती थी मेरे को हमेशा। अच्छा, अभी क्या चाहते हैं? किस प्रकार से कार्रवाई हो, किस प्रकार से निजात मिले? मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ सर, इसको मैं छोड़ना चाहता हूँ। मेरे साथ ना अगत कर देगी, हमको जीने नहीं देगी। अब तो आपका परिवार भी नहीं साथ है, आपके माँ बाप भी आपके साथ नहीं। आपके माँ बाप तो कह रहे हैं कि आपको जो है बेदखल कर देंगे जायदाद से। अब बेदखल कर देंगे, यही खाऊंगा, घूमूंगा, यही करूँगा, फुटपाथ पे सोऊंगा, और क्या करूँगा सर। अच्छा, इसके पहले बातचीत हुई आपकी पत्नी से अभी? बात हुआ, सुबह फ़ोन आई थी तो मैं उठा के माँ को फ़ोन दे दी। तो माँ को भी ज़बरदस्ती बोलने लगी, ज़बरदस्ती आऊँगा, क्या कर लोगे तुम? हाँ, जब समय हो जाऊँगा आऊँगा। हाँ, और वो बोल रही थी, गाली भी दी। हाँ, बोलती माधर चौथ। हाँ, गाली भी दी उसने फ़ोन पे, वो भी रिकॉर्डिंग है। अच्छा, उनके माँ बाप से इतना सब कुछ हो जाने के बाद उनके माँ बाप से बातचीत हुई? उनके माँ बाप से बात होता है, लेकिन वो लोग गाली देते लगे, शुरू हो जाते हैं। पहले गाली देते हैं, फोन लगाते ही गाली शुरू? हाँ, गाली शुरू। आपके ससुर और आपके हाँ, सास और ससुर। हाँ, और 2 उनके भाई भी हैं, उनके भाई भी बहुत अजीब मेरे साथ चलते हैं, परेशानी करते हैं। अभी क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या आप कुछ मदद चाहते हैं आप? प्रशासन से ये मदद मांगता हूँ, मेरे उससे छुटकारा चाहिए। हाँ। चलिए देखिए, ये इरफान जी है। इरफान जी की पत्नी से, अपनी पत्नी से तंग हैं कि इनकी पत्नी इनको पूरे प्रपंच में कस दी है इस कदर कि ये ना घर के हो रहे हैं ना घाट के हो रहे हैं, क्योंकि इनके माँ बाप अब इनको जायदाद से बेदखल कर रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे? अब पत्नी से इनको ऊपर अत्याचार करती थी, इनके माँ के ऊपर अत्याचार करती थी। आखिरकार वो माँ बाप कैसे बर्दाश्त करेंगे? उनके भी 2 और बच्चे हैं। अब तो बच्चों को इनके वजह से और बच्चों को मुसीबत में थोड़ी ना डालेंगे, क्योंकि ऐसे मामलों में देखा गया है कि दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज होता है, इसमें महिलाओं की ज़्यादा सुनवाई हो जाती है। लेकिन ऐसे लड़कों को कब सुनवाई होगा? पत्नी को प्रताड़ना से वो फंसा सकती है पति को, लेकिन पत्नी जब पति की प्रताड़ना करे तो पति क्या करे? पति किसके पास जाए, किससे मदद मांगे? आखिरकार इस मामले में देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। क्या वह पत्नी गलती मानकर सही ढंग से सास ससुर की सेवा करने के लिए वापस आती है? क्या इस इरफान के जो है अपने पति मानकर पूरी तरीके से पति का जो भी रीति रिवाज होता है कि जैसे जो पति होता है, जो हक होता है, उस हक को कब मानेगी वो? कि इस तरीके से इनसे जो है मुंहतोड़ जवाब करेगी, मारपीट अपने पति के साथ करेगी? ये तो देखना बाकी होगा कि आखिरकार उस बहू के विषय में आप लोग क्या कुछ सोच पा रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि उस बहू से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, अगर से कांटेक्ट हो पाएगा तो उस बहू से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उसके सास ससुर ऐसा क्यों सोच रहे हैं, उनका पति ऐसा क्यों सोच रहा है, क्यों उनके खिलाफ जो है कि आवाज़ बुलंद कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। चलते हैं, मिलते हैं फिर से ऐसे नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।